बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, ख़बरें ये आजकल पाकिस्तान में कि पेट्रोल का ज़ख़ीरा सिर्फ 7 दिनों का रह गया है। अगर 7 दिनों के अंदर अंदर पेट्रोल बाहर से ना मंगवाया गया तो मुल्क एक बड़े बुहरान की जानब जो है वो जा सकता है। इस वक्त भी अगर हम सूरत हाल का जायज़ा लें तो पेट्रोल पम्प्स पे लोगों की बड़ी बड़ी जो हैं वो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, और जो शख्स इन लंबी लाइनों में घंटों बाद पेट्रोल हासिल करने में कामयाब होता है तो वो फातिहाना मुस्कुराहट के साथ बाहर निकलता है, अपनी तस्वीरें बनाता है और सोशल मीडिया पे शेयर करता है और कहता है जी कि मैं पेट्रोल लेने में कामयाब हो गया। ये सूरत हाल जो है वो यकीनी तौर पे हुकूमत के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। और गुज़िश्ता रोज़ वफाकी काबीना का इस हवाले से एक आम इजलास भी हुआ, और इस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इंतहाई सख्त जो है वो बर्मी का इज़हार किया है और ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कार्रवाई का हुक्म दिया है। और इसी इजलास के दौरान वफाकी वज़रा जो हैं, बाज़ वफाकी वज़रा ने उन्होंने वज़ीर तवानाई उमर अयूब ख़ान और वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी जो हैं नदीम बाबर, उनसे बड़े सख्त सवालात किए हैं और उनसे कहा है कि ओगरा जो है या दीगर जो ज़िम्मेदार लोग हैं उन्हें क्यों अंदाज़ा नहीं हुआ कि पेट्रोल का ज़ख़ीरा इतनी तेज़ी के साथ ख़त्म हुआ है, और वो कंपनियाँ जिन्होंने पेट्रोल नहीं मंगवाया या जिन्होंने पेट्रोल नहीं लिया और ज़ख़ीरा ख़त्म किया, उनके ख़िलाफ़ ओगरा ने और हुकूमत ने क्या कार्रवाई की है। नाज़रीन, ये इंतहाई इस इजलास में इंतहाई तुंद तेज़ और सख्त जुमलों का भी एक दूसरे के साथ तबादला ख्याल किया गया, और वफाकी वज़ीर उमर अयूब ज़रा ये कहते हैं कि एक मौके पर बड़े जज्बाती भी हो गए। नाज़रीन, हुकूमत जो है उसकी पॉलिसी बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पेट्रोलियम के हवाले से बिल्कुल नाकाम नज़र आ रही है। इस वक्त पेट्रोल का बुहरान जो है वो अपने अरूज पे पहुंच चुका है। इसमें बहुत तेज़ी के साथ जो है वो इजाफ़ा हो रहा है, फैल रहा है, शिद्दत आ रही है, और आम आदमी जो है उसको पेट्रोल के असूल के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना है। ये बुहरान सिर्फ किसी एक इलाके या किसी एक सूबे में नहीं है, बल्कि मुल्क भर में ये बुहरान जो है वो हर जगह पे है, और हर जगह लोग जो हैं वो पेट्रोल के लिए तरस रहे हैं। लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। शदीद गर्मी में लोग जो हैं वो घंटों इंतज़ार करते हैं, और उन घंटों के बाद जो है वो पेट्रोल के असूल में कामयाब होते हैं। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हुकूमत ने शायद इस जानब तवज्जो नहीं दी। अब जबकि इमरान खान ने कहा है कि ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, तो अगर ऐसा होता है और जो लोग इस बुहरान के ज़िम्मेदार हैं या जिन लोगों ने उस वक्त पेट्रोल बाहर से नहीं मंगवाया उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है, तो ये यकीनी तौर पे एक काबिल तारीफ़ और काबिल इंतहाई जो है वो काबिल तहसीन इक़दाम हो सकता है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में इस तरह के ऐलानात या हुक्म तो होते रहे कि फ़लाँ के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, फ़लाँ के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, लेकिन ऐसा अमली तौर पे नहीं होता। अगर इस दफ़ा कार्रवाई होती है तो यकीनी तौर पे इमरान खान को लोग जो हैं वो दाद देंगे। इससे पहले शुगर के हवाले से जो कमीशन बना था उनकी सिफारिशात के हवाले से इमरान खान ने जो है वो कार्रवाई की, और अब वो ये केसेस जो हैं नैब और दीगर अदारों में चलेंगे। यकीनी तौर पे ये भी एक लायक तहसीन और काबिल तहसीन इक़दाम है। नाज़रीन, पेट्रोल एक बुनियादी चीज़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बरसर इक़्तिदार आने के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा हुआ था, और ये जो है वो तकरीबन 130 रुपये के करीब जो है वो पहुंच गई थी इसकी कीमतें। जब से कोरोना वायरस के बायस इंटरनेशनल मार्केट जो है, आलमी मंडी जो है, उसमें तेल की कीमतें कम हुई हैं, तो उसके समरात पाकिस्तानी अवाम तक भी पहुंचना शुरू हुए, और पेट्रोल की कीमत जो है आज वो तकरीबन 74 रुपये और कुछ पैसे है। इसकी वजह से अब लोग जो हैं उन्होंने CNG इस्तेमाल करना छोड़ दी है, और हर आदमी की कोशिश है कि वो पेट्रोल इस्तेमाल करे। ऐसे में पेट्रोल की मांग और पेट्रोल की खपत में भी इजाफ़ा हुआ है। लेकिन जो ज़िम्मेदार अदारे थे, बिलखुसूस ओगरा, वो इस चीज़ को अच्छी पूरी तरह जाँच ना सका और भांप ना सका, जिसकी वजह से आज मुल्क में बुहरान है, बुहरानी कैफियत है। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में कि किसी चीज़ का बुहरान पैदा हुआ। इससे पहले भी इससे पहले चीनी का बुहरान पैदा हुआ। चीनी जो है वो यकदम 54 रुपये से 80 रुपये तक पहुँच गई, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो ये दावे कर रही थी कि वो गरीब आदमी को, आम आदमी को रिलीफ़ देगी, लेकिन जैसे ही वो बरसर इक़्तिदार आए तो 25 से 26 रुपये इजाफ़ा फ़ी किलो कर दिया गया। इसी तरह तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आटे का बुहरान पैदा हुआ, और आटा जो है वो आम आदमी के लिए एक डरावना ख्वाब बन गया। 765 रुपये में फ़रोख्त होने वाला आटा आज मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों में कहीं 1100, कहीं 1200 और कहीं 1000 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। फ़ी 20 किलो ये कीमत है, और इस कीमत का कहीं भी जो है वो प्रॉपर तयन नहीं किया गया। जिस सूबे की
जो मर्ज़ी है उसी हिसाब से ये आटा जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह चीनी की सूरत हाल है। लोगों ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत में नाज़रीन अरबों खरबों रुपए कमाए। अब जाके वज़ीर आज़म ने शुगर के हवाले से जो है वो सिफारिशात शुगर माफिया के ख़िलाफ़ तो मंजूर किए, लेकिन आटा माफिया जिसने खरबों रुपए कमाए उस हवाले से कोई चीज़ जो है वो अभी तक सामने नहीं आ रही। और इसमें बज़ाहिर ये कहा जा रहा है, सुनने में ये आ रहा है, इस्लामाबाद के जो सियासी और सफारती हल्के हैं वो यही कहते हैं कि इस माफिया में बहुत से हुकूमती अकाबरीन जो हैं वो शामिल हैं, और शायद इस माफिया के हवाले से जो रिपोर्ट है वो हमेशा के लिए फ़ाइलों की नज़र हो जाए और वो किसी तहखाने में, किसी सर्द खाने में चली जाए। बहरहाल वज़ीर आज़म इमरान खान का ये एक सख्त इम्तिहान होगा। अगर वो आटा माफिया और शुगर माफिया के ख़िलाफ़ बिला तफरीक कार्रवाई करते हैं तो यकीनी तौर पे अवाम का उन पे एतमाद बहाल होगा। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे पेट्रोल की, तो ख़बरें यही आ रही हैं कि हुकूमत कोशिश कर रही है कि पेट्रोल जो है वो बाहर से मंगवाया जाए। इस वक्त हमें जो ज़राए ने बताया है कि 2.25 लाख मेट्रिक टन पेट्रोल पाकिस्तान में मौजूद है, और ये पाकिस्तान की तकरीबन 7 से 8 दिनों की ज़रूरियात पूरी कर सकता है। अगर इन 8 दिनों में 7 दिनों के अंदर अंदर पेट्रोल ना आया और पूरे मुल्क में ये पेट्रोल ना पहुँचाया गया तो एक संगीन बुहरान जो है वो सर उठाएगा, और एक ऐसा बुहरान जो आम आदमी की ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर करेगा। हुकूमत इस हवाले से इक़दामात कर रही है। हुकूमती वज़रा का ये कहना है कि 7 दिनों के अंदर अंदर जो पेट्रोल जो है वो बाहर से आ जाएगा और मुख्तलिफ़ शहरों में भेज दिया जाएगा। हुकूमती वज़रा ये भी कहते हैं कि आने वाले 2 से 3 दिनों में ये बुहरान ख़त्म हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो यकीनी तौर पे ये खुशाइन चीज़ होगी। बहरहाल हम फिर आखिर में वज़ीर आज़म इमरान खान से कहेंगे कि वो इस बुहरान के ज़िम्मेदारों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँ और इस चीज़ की जाँच करें, इस चीज़ को देखें कि कहीं कभी आटे का बुहरान, कभी चीनी का बुहरान, कभी पेट्रोल का बुहरान, कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि ये हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश है। नाज़रीन, पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन मुल्कों में होता है जहाँ सर्दियों में लोग गैस को तरसते हैं, CNG के असूल के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइनें होती हैं, और गर्मियों में बिजली को तरसते हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के दौर में अगरचे लोड शेडिंग ख़त्म हुई और बिजली के बुहरान पे काफ़ी हद तक काबू पाया गया, लेकिन आज भी मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों में जैसे ही गर्मी होती है, शदीद गर्मी होती है, टेम्परेचर 40+ होता है तो लोड शेडिंग शुरू हो जाती है और आम आदमी जो है वो मसाइल का शिकार हो जाता है। ये पाकिस्तानियों की बदकिस्मती है, वो ये प्रैक्टिस गुज़श्ता कई सालों से कर रहे हैं। अगर इस हुकूमत में ये प्रैक्टिस ख़त्म हो जाती है तो नाज़रीन ये भी इमरान खान का एक बड़ा कारनामा होगा। नाज़रीन, आखिर में हम कोरोना के हवाले से भी बात करेंगे कि कोरोना केसेस में आज 10 जून है और 10 जून की सुबह तक तकरीबन 1,10,000 से ज़्यादा मरीज़ पाकिस्तान में आ चुके हैं, और पाकिस्तान का शुमार दुनिया के इंतहाई ख़तरनाक 10 ममालिक में होने लगा है। और अगरचे डेथ कैजुअलिटीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में कम है, 2000 से कुछ ऊपर लोग जो हैं उनकी मौत हुई है, लेकिन जिस रेशो से लोग मर रहे हैं उससे बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि आने वाले चंद दिन जो हैं, आने वाले चंद हफ्ते जो हैं वो इंतहाई ख़तरनाक हो सकते हैं। बिलख़ुसूस जुलाई और अगस्त में ये वबा अपने अरूज पे पहुँच सकती है। आलमी इदारा सेहत ने हुकूमत पाकिस्तान को एक ख़त लिख कर कहा है कि इस लॉकडाउन की पॉलिसी जो है उसको सख्त किया जाए, और इस ख़त में कहा गया है कि 2 हफ़्ते सख्त लॉकडाउन किया जाए और फिर 2 हफ़्ते नर्म लॉकडाउन किया जाए। अगरचे वज़ीर आज़म कह चुके हैं कि मुल्क इस वक्त लॉकडाउन का मुकम्मल नहीं हो सकता, लेकिन बज़ाहिर हालात जो हैं वो किसी सख्त लॉकडाउन की जानब भी जा रहे हैं। हर रोज़ जो है वो 5 से 7-8 हज़ार लोग जो हैं वो इस मर्ज़ से मुतासर हो रहे हैं, कोरोना से मुतासर हो रहे हैं। और आलमी इदारा सेहत ने अपने ख़त में हुकूमत पाकिस्तान से ये भी कहा है कि पाकिस्तान में रोज़ाना 50,000 के करीब लोग जो हैं उनके टेस्ट किए जाएँ, तब जाके पाकिस्तान इस वबा पे काबू पा सकता है। नाज़रीन, आखिर में हमारी यही दुआ है कि अल्लाह पाक कोरोना जैसी इस वबा से हमारी जान छुड़ाए और पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की राह पे गामज़न करे। नाज़रीन, हम आपसे यही कहेंगे कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम तर वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँचती रहें। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।